देखिए कि पहले हमारा जो तथागत बुद्ध के समय में हमारा बौद्ध धर्म था। फिर बाहर से जो मनुवादी लोग आए और हमें उनको गुलाम बना दिया। हमारा धर्म हमारे ऊपर धर्म थोप दिया गया। अभी हमारे जो बहुजन समाज को पता ही नहीं कि हमारा मूल धर्म क्या था। हिंदू तो बताते हैं मगर मंदिर में घुसने नहीं देते। या तो वोट लेना है तो हिंदू बनाते हैं, कुछ देने की बात आती है तो हमें वो हिंदू नहीं बोलते। उनका हमला कर रहे, वो हमारे लोग जो थे पहले बौद्धिस्ट थे, उन पे वो हिंदू धर्म थोप दिया गया था। अभी बौद्धिस्ट धर्म में वो वापिस आ रहे, उनको वो समझ रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। 14 अप्रैल आने ही वाली है और 14 अप्रैल की तैयारी बुद्धिज्म से जुड़े लोग, वे अंबेडकर के मानने वाले, बाबा साहब अंबेडकर साहब के मानने वाले पूरी तरह से जुट गए हैं। हर उस प्रोग्राम को सफल बनाने में जो जुड़ा है उन 22 प्रतिज्ञाओं से और उन अधिकारों से और उन वंचित लोगों से जिसमें कहा जाता है कि बाबा साहब के मानने वालों की आस्था होती है। मुंबई से गुजरात से चल के आए हैं भाई साहब, और मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इनसे बात भी की है, बहुत सी बातों पर मेरी अभी भी बात होनी है। जरा बने रहें मेरे साथ। सर, जानना ये चाह रहा था कि मैं आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आके, और स्वयं सैनिक दल के नाम से यानी कि एक संगठन बनाया है आपने, आप उसके क्या है सर? मैं वहाँ स्वयं सैनिक दल का एक सैनिक हूँ। सैनिक है? हाँ जी। अध्यक्ष कौन है इसके? स्वयं सैनिक दल में कोई ओहदा नहीं है, सब समान है, सभी सैनिक है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई सीनियर जूनियर नहीं। तो सवाल मेरा सीधा ये है कि आपने इसमें एक ये पत्रिका देने के पोस्टर दे रहे हैं, इसमें लिखा है बर्बादी की जड़ें। हम लोग समझते थे कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, पर यहाँ आपने लिखा है कि बर्बादी की 22 जड़ें। ये 22 जड़ें वही प्रतिज्ञाएं हैं? सर, आप देखिए कि टाउन प्लानिंग एक्ट जानते हैं आप? टाउन प्लानिंग एक्ट में क्या होता है कि जो ये मान लो कि दिल्ली है, दिल्ली के साथ डीडीए है, महानगर निगम के साथ डीडीए भी है। डीडीए का काम क्या है कि जो भी बना रहे कामकाज वो अपना टाउन प्लानिंग का, वो अच्छी तरह से वो बनाएंगे, फिर उसको महानिगम में ज्वाइन कर देंगे। तो बौद्धिस्ट बनाने से पहले उनमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे पंचशील है, तो पंचशील में क्या है कि हम प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का कोई चीज नहीं लेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ऐसे जो भी अपने पंचशील में है कि भाई हम व्यसन नहीं करेंगे, परिस्थिति के सामने देखेंगे नहीं, ऐसे जो भी पंचशील, इसमें सब ये 22 बर्बादी आप देखेंगे तो उसमें सभी पंचशील के साथ यही है। 22 प्रतिज्ञाओं में भाई बर्बादी कह दिया गया। हाँ हाँ जी। फिर भी सर आपने इसमें एक पत्रिका और जारी कर रहे हैं आप लोग, इसमें लिखा है 2028 में 2 करोड़ मूल निवासियों की बौद्ध धर्म में वापसी करा रहे हैं आप। ये लोग चले कहाँ गए हैं? आप देखिए कि पहले हमारा जो तथागत बुद्ध के समय में हमारा बौद्ध धर्म था। फिर बाहर से जो मनुवादी लोग आए और हमें उनको गुलाम बना दिया। हमारा धर्म हमारे ऊपर धर्म थोप दिया गया। अभी हमारे जो बहुजन समाज को पता ही नहीं कि हमारा मूल धर्म क्या था। परेशानी कहाँ है? परेशानी यही है ना कि अभी जो मनुवाद में जो 5000 साल में जो लोग लिप्त हुए हैं, उसको वहां से हमें निकालना है। मनुवादी किसे कहेंगे हम, कॉमन भाषा में वो बताइए? मनुवाद यही कहेंगे कि जो हमारे जो बौद्ध धर्म में जो समानता, बंधुता, करुणा वगैरह जो भी था, अभी का जो जीवन है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। सर, मनुवादी किसे कहेंगे? मनुवादी इसे ही कहेंगे ना कि जो अलग अलग खुद झूठी बातों में लिपटा हुआ है। मान लो झूठी बातें क्या हैं? वही झूठी बातें है कि हमारा बौद्ध धर्म था, हम समानता में मानते, ठीक है, बौद्ध धर्म है, पंचशील है, सब कुछ है, ठीक है, मानते हैं, जो ऊंच नीच में मानते हैं। हमको हिंदू तो बताते हैं मगर मंदिर में घुसने नहीं देते। या तो वोट लेना है तो हिंदू बनाते हैं, कुछ देने की बात आती है तो हमें वो हिंदू नहीं बोलते। आप बुरा नहीं मानना है, घिसे पिटे से स्लोगन बन चुके हैं। सवाल सीधे सीधे हो रहे हैं। मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं कि वो लोग जान लें जो आपके मेरी बातचीत को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी जो है ना, वो सीधी बात करना ज्यादा पसंद कर रही है। सर, सीधा सवाल ये है कि अगर हिंदुइज्म की बात कर रहे हो, वहाँ नुकसान कहाँ हो रहा है? नुकसान वहीं पे हो रहा है ना। आप देख लो कि भी अजी सरकारी स्कूलें हैं, वो धीरे धीरे बंद हो रही है और प्राइवेट स्कूलें बढ़ रही है। हमारे जो नौकरी का फेलियर है सर, धर्म का कहाँ है? मैं वही बता रहा हूँ ना, सरकार का फेलियर है।
सरकार सरकार का ये टारगेट ही है ना कि जो हम सरकार का संबंध क्या? ये आप देख रहे हैं ना अभी जो वो लोग क्या कर रहे हैं कि उन मानते हो कि धर्म से चल रही सरकार? सही बात है ना, वही धर्म से ही चल रही है। हम्म। उनका लक्ष्य था, हाँ। वो उसी पे तो चल रहे हैं। ये आपने या आपको याद है दिल्ली है ये, और दिल्ली के अंदर अभी पीछे एक मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी एक प्रोग्राम में, और सारे के सारे उनके पीछे पड़ गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, अरविंद केजरीवाल ने भी उनको बाहर निकाल दिया। तो आपको पता नहीं चला कि वो 22 बर्बादी 22 जो प्रतिज्ञा थी उसमें जो पहली दूसरी जो उन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी ना। वो उनका उनका ख्याल है, पार्टी छोड़ देनी चाहिए, हम तो ऐसा बोलेंगे। अच्छा। हाँ, जरूर बोलेंगे। तो आपके लोग ही तो नहीं मान रहे। हम तो मानते हैं ना, हम स्वयं सैनिक दलों का हमारा काम ही है। तो एक बात और पहचान की बड़ी यानी कि जरूरी होता पहचान के भी मैं मानूं कि भाई मुझे जैसे कि मान लो हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, धर्म नहीं है बौद्ध धर्म है। तो धम्म में यानी कि पहचान एक निवासी को नाम से, उसके कपड़ों से, उसके चेहरे से, खाने से, पीने से, उसकी शिक्षा से पहचान कराई जाती है। यहाँ कहाँ हो रही है? नाम अगर किसी का सुनील है तो हिंदू में भी सुनील है और बौद्धिस्ट में भी सुनील है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मेरा नाम लवेश राणा था, अभी मेरा नाम लवेश पाल साक्यराज है, हाँ। तो नाम तो बदल गया ना। एक मेरे मित्र हैं मनोज गौतम नाम है उनका, मैं त्रिलोकपुरी में मिलता रहता हूँ, त्रिलोकपुरी का बात आई थी तो मैं बता रहा हूँ, उनका नाम मनोज है, और हिंदू में मनोज के होते हैं। अभी उन्होंने नाम नहीं बोला तो वो मनोज भाई की बात है ना। हाँ। तब इस पे काम कहाँ कर रहे हो आप? बोला था कि पहचान नाम पे काम कहाँ कर रहे हो? हमने बताया ना कि मेरा नाम लवेश था, तो मैंने लवेश पाल साक्यराज है। बाबा साहब ने बोला था कि आपका नाम? मेरा नाम लवेश कुमार नटवला राणा था। आप तो शुरू से धम्मी है ना, शुरू से धम्म में आ रहे हैं ना आप? नहीं, मैं पहले हिंदू था ना, अभी मैं बहुत बहुत बना ना। अभी ये अभी 14 अप्रैल 2023 को हम हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया। नाम परिवर्तन भी कर लिया, हाँ, नाम परिवर्तन भी कर धर्म को छोड़ दिया। हिंदू धर्म को छोड़ दिया। देखिए, जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि मुसलमानों से धर्म खतरे में है हिंदुओं का, पर यहाँ तो 22 करोड़ को मतलब 2 करोड़ की गारंटी दी जा रही है, और जिसमें दम हो उन्हें रोक के दिखा दे, ये ऐसा एक पत्रिका जारी की जा रही है। सर मैं जान रहा था कि जिस तरह से मुस्लिमों पर हमले भी कर रहे हैं यानी कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि तलवार के दम पे यानी कि औरंगजेब ने मुसलमान बना दिया। आप तो खुल्लम खुल्ला पत्रिकाओं के जरिए, आपको डर नहीं लग रहा? देखिए साहब, ये हम बोल रहे हैं ना, हाँ। आप अपने पीएम साहब को देखे, अपने उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को देखे, बाहर जाते हैं या बाहर के लोग यहाँ आते हैं, क्या बोलते हैं? मैं बुद्ध की सर, धरती यहाँ से आया भारत की हूँ। बात हो रही है, भारत में आप हिंदू धर्म पर हमला नहीं कर रहे हैं? हम कहाँ हमला कर रहे? हाँ। वो हमारे लोग जो थे हाँ। पहले बौद्धिस्ट थे, उन पे वो हिंदू धर्म थोप दिया गया था। अभी बौद्धिस्ट धर्म में वो वापिस आ रहे हैं, उसको समझ वो समझ रहे। वापस अपनी मर्जी से आ जाएंगे, आप तो जबरदस्ती लाने की बात कर रहे हो। हम जबरदस्ती नहीं ला रहे। ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? दिल्ली के साथ गुजरात के सभी जिलों में कार्यक्रम और आने वाले दिनों में देश के सभी जिले और तहसीलों में होंगे, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देखिए, बौद्ध धर्म में जो समानता है, करुणा है, वो सभी जो गुण है, वो गुण दूसरे धर्मों में है, दिखाई देते हैं आपको? जो हमको पहले हम धर्म में मानते थे। सही है, सारी बातें ठीक है, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, मुसलमानों की विचारधारा बहुत अच्छी है, हिंदुओं की विचारधारा अच्छी हो सकती है, मैं गारंटी नहीं ले रहा किसी की भी, सबका अपना अपना मत है, इसमें तो यहाँ छूट है। बाबा साहब ने यही कहा है कि हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार चलने की इजाजत है। अगर कोई नहीं आए तो क्या करें, जबरदस्ती करेंगे क्या? मैंने पहले भी बताया कि मंदिर में जा सकते हैं, पानी पी सकते थे, ये सब बाबा साहब के समय में भी था, आज भी चल रहा है। वो अपने आप आ जाएंगे सर, कैसे अपने आप काम आएंगे? करने की जरूरत क्या पड़ी है? हमारा जो आदमी है वो अभी गलत रास्ते पे चल रहा है। आराम से समझाओ प्रोग्राम से, हम आराम से ही समझाते हैं, रैली से। हम रैली ही करते हैं ना। अरे सर, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम घर घर जाके पत्रिका देते हैं, हाँ। हम चिंतन से भी लगाते हैं, हम केडर कैंप भी लगाते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले सही लोग हैं, वो कहते हैं मिशनरी जैसे आप काम कर रहे हैं। नहीं, देखो, हमारे जो लोग हैं उनके समझ ही नहीं है कि हम पहले क्या थे, उनको समझ ही नहीं। आप अपने लोगों को ढूंढ रहे हो, अपने अपने धर्म में हम वापसी कर रहे हैं। आप अपने लोगों को ढूंढ रहे हो, हाँ, अपने लोगों को ढूंढ रहे हो हैं। गए हैं, हाँ, खो गए, उनको ही ढूंढ रहे हैं। जो आपका धर्म छोड़ के चले गए। हाँ, सही बात है, हाँ। और वो हमारे साथ आ भी रहे हैं। संख्या होगी आपके उन लोगों की, कभी सोचा है कि भाई कितनी संख्या में छोड़ के गए होंगे? ये देखो, ये मूल निवासी जो भी एससी एसटी ओबीसी सब भारत वही, का मूल निवासी है, वो पूरा बौद्धिस्ट था। जो भारतीय पूरा मूल निवासी है। आप देख लो, बाहर से जो यूएसए से जो मनुवादी लोग आए, यहाँ के जो लोगों को बताए, यहाँ तक कि नारी भी जो है वो भी हमारी ही थी। अच्छा, वहां से तो वो जेंट्स लोग ही आए थे। मेरा घूम फिर के सवाल वही आ रहा है कि अगर मान लो
वो हिंदू धर्म छोड़ के वापस आपके धर्म में आ गए तो उनका मरना भी वैसा ही वैसे रहेगा जैसे वो हिंदू धर्म में मरते हैं। उनको पंडित ही फूकेगा, उनको सारे क्रियाक्रम भी पंडित ही कराएगा, फिर आप कहाँ से कराओगे जी? नहीं, ऐसी व्यवस्था तो इसमें है ही नहीं। बौद्ध धर्म में कहाँ ऐसी व्यवस्था है? शमशान घाट नहीं है? शमशान घाट तो आदमी मरता है तो स्मशान घाट में तो जाना पड़ता है ना, मगर शमशान घाट क्यों नहीं बनाया अलग से? हम मानते ही नहीं कि ये अलग तो कहाँ जाएंगे लेके? अपने सरकारी शमशान घाट है ना, वहीं पे ही जाएंगे। वो ये तो वही है ना सर, फिर बदलाव कहाँ है? देखो गांव में अलग स्मशान घाट है ना, गांव में आप देखते ये पुलवामा का हत्याकांड हुआ तो आपने देखा होगा कि एक दो सैनिक को वो स्मशान में भी जलाने से इनकार कर रहे थे। आपने देखा वो चीज मैं जानता हूँ, वहाँ ऊंच नीच का मामला आता है। नहीं नहीं, मेरा मेरा हिंदू धर्म की तो ऊंच नीच का मामला है ना ये। मेरे कहने का दम है, मेरा कहने का बात ये है कि वो सैनिक है अपने कुटुंब के लिए लड़ रहे मैं अगर मान लो मैं सर अभी मैं अपना धर्म छोड़ के आपके धर्म को मानता हूँ, तो जो फैसिलिटियां मेरे धर्म मुझे दे रहा है वो फैसिलिटियां उसकी जगह पर आप क्या देना है मुझे? देखिए, हम ये बौद्ध धर्म विश्व में बहुत बहुत सारे देशों में है, वो बहुत सारे देशों की आंख भी हमारे पे ही रखी है, हमको वो भी मदद करेंगे। यहाँ आप देख रहे कि अभी हमारे कितने तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी हमारे साथ मदद में आएंगे। आखिरी सवाल ये है आपसे, आप सीनियर हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता पर मैं इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, कहीं ना कहीं मिशन और मिशन के नाम पर चलने वाले कथाकथित तौर पर संगठनों ने इनको भ्रमित नहीं कर दिया है? नहीं, वो गलत बात है, आप भ्रमित नहीं किए। उन्होंने जो प्रतिज्ञा बोली थी कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, आदमी मानने से इनकार कहाँ किया था, मगर आप लोग बोलते कि ये भगवान थे, वो ऐसा नहीं, उस ऐसा बोलते कि वो उसको भगवान नहीं माना है। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर बात यही है कि जिस तरह से आज चैलेंज सामने पहली बार निकल के सामने आया है, मैं बहुत सारे संगठनों को कवर करता हूं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं और बहुत धार्मिक लोगों से बात करता हूं, पर यहाँ खुला चैलेंज करके कहा जा रहा है कि 2 करोड़ लोगों को 2028 तक यानी कि बौद्ध धर्म में वापसी कराई जाएगी। ये उन लोगों के लिए खुली चेतावनी है जो लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचने के लिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।